एक्चुअल में गांव से निकले हुए सर्वसाधारण व्यक्ति की सोच। मोबाइल के बिना, मोबाइल जो है ना आत्मा, मगर बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे यदि आपने सोल्यूशन देखा तो मैंने नए सवाल के लिए भूख बढ़ गई, मुझे आपकी पड़ी। यस, मैं वहीं खड़ा हूं आपके साथ। आप क्वेश्चन लाइए, ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके नहीं आता, लाइव लेके सॉल्व करता हूं। तो एक आम बच्चे के, आम स्टूडेंट के उसके समझ में नहीं आएगा, मैं अपने आप को बिलो एवरेज समझ के आपके जैसा हूं। और यही बात बोल रहा हूं, क्या क्यों, आपको एक रीजन बता। मैंने फिजिक्स खूब पढ़ी स्टार्टिंग में, जब भी मन करता एससी वर्मा साहब की लिखी हुई किताब ब्लैक एंड व्हाइट, कालाक्षर भैंस बराबर था मेरे लिए। किताब उनकी बहुत अच्छी है, वो सबसे शानदार व्यक्ति, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए उनको। डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन को जितना लोग तवज्जो देते हैं उससे ज्यादा मुझे एससी वर्मा साहब पसंद है। किस बात के लिए? सारी बातों के लिए नहीं, उनके फिजिक्स से रिलेटेड, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड, और उनकी जो सोच, दो चीजें। एक तो उनकी जो किताब है जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है मुझे सीखने में, क्या फिजिक्स को। क्या सर एग्जाम के लिए सीखो? ऑब्वियसली रीजन तो एग्जाम होता है, बट फिजिक्स को इंस्टिल करवाना मतलब अंदर हमेशा के लिए फिजिक्स पहुंचाना, लैंग्वेज को सिखाना। ये एससी वर्मा साहब की कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स नाम की किताब के अनसॉल्व्ड, वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हेलो, एससी वर्मा साहब सर ने नाम बोला, गए कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को खरीद के ले आए, बढ़िया एकदम भारतीय भवन पब्लिकेशन की है, और उसके बाद लेके बढ़िया बांच रहे हैं, एकदम कथा चल रही है, एकदम कुछ भी नहीं होने वाला। यदि मेरे समझ में नहीं आया तो एक आम बच्चे के, आम स्टूडेंट के, बिलो एवरेज स्टूडेंट के, जिसको सोसाइटी कहती है, मेरा टैग नहीं है भाई, उसके समझ में नहीं आएगा। मैं अपने आप को बिलो एवरेज समझ के, वहां से फिजिक्स की शुरुआत। तो मुझे किसी ने ये कह दिया कि बेटा ऐसा है, थ्योरी जो है ना तुम्हारे पल्ले ना पड़ेगी, मतलब मेरे पल्ले ना। और मैं सच बता रहा हूँ, थ्योरी मेरे को एकदम बेड़ा गर्क, और आज भी बोल दोगे पढ़ने के लिए तो मेरे को एकदम ऐसा लगेगा जैसे मैं मातम में गया, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे नहीं पढ़ी। मैं क्या चीज किया, उनके ऑब्जेक्टिव 1 जो कि अनसॉल्व्ड है, ऑब्जेक्टिव 2 जो कि अनसॉल्व्ड है, जो कि एक्सरसाइज है सब्जेक्टिव वाली, उसको मैंने सीक्वेंस में सॉल्व किया विदाउट स्किपिंग एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक प्रॉब्लम हो नहीं गया मैं रुक ही गया, नहीं। मेरा था 1 किया, फिर 2 किया, 3 किया, 3 पे अटका तो 3 में टाइम दिया, और 3-4 बार अटेम्प्ट करने के बाद फिर चौथे प्रॉब्लम, 5वें प्रॉब्लम में पहुंचा। बट ऑर्डर स्किप नहीं किया, क्योंकि जो ऑर्डर है ना एससी वर्मा साहब के कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का, वो फिजिक्स के इवॉल्व होने का ऑर्डर है। इसलिए मैं कहता हूं एससी वर्मा साहब की ये पहला पार्ट ऐसा है जिसकी वजह से मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। एंड व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट इज स्टिल, अब तो चूंकि वो बहुत सारी चीजें रिवील कर देते हैं, बोलते हैं, तो ये भी समझ में आता है उनकी जो सोच है ना, वो एक्चुअल में गांव से निकले हुए सर्वसाधारण व्यक्ति की सोच। मैं एडवाइस ये कर रहा हूं, अनावश्यक की थ्योरी ना पढ़े, चाहे न्यूटन बाबा ने लिखी हो, चाहे यहाँ के व्हाट सो कॉल्ड इस समय के ब्लैक, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट कलर, जितना भी पूरा सतरंगी कलर है, इन सब के जितने भी मेंटर्स हैं, इनकी किताबें पढ़ने की जरूरत। आप ये जो लेक्चर्स हैं जहां से भी पढ़ते हैं, मेरे हो, किसी के हो, सब लोगों के देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और ये देखें कि एग्जैक्टली किस ऑर्डर में चीजें चल रही हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी, फिजिक्स धीरे धीरे, हाँ रिकॉर्ड जरूर रखें कि आज मैंने ये काम किया था। डायरी, कोई लोग बोलते डायरी लिखते हैं, अरे यार देखो यार, ऐसा यूएस का फैशन नहीं होता। जेनजी है, तुम डायरी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, मोबाइल में लिख लो। मोबाइल के बिना, मोबाइल जो है ना आत्मा है। ये देख भी रहे हो तो किससे देख रहे हो? मोबाइल से देख रहे हो तो उसी में लिख लो। और ज्यादा लगे अपनी कॉपी में एक कॉपी बना लो कि भाई हम इसके बाद ये पढ़े, इसके बाद ये पढ़े, आज मैंने ये चीज पढ़ी है, ये मेरा डाउट बच गया है, इसको मुझे इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मगर बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे यदि आपने सोल्यूशन देखा, तो चाहे मैं पढ़ाऊं, और जबकि मैं तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर ऐसी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ रहने वाला वो विद्यार्थी हूं जो सबसे पीछे से लेके काफी बहुत आगे तक गया, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में, क्वेश्चन सॉल्विंग में, है ना। मेरे हिसाब से बड़ी नहीं है, मगर आपके सामने ऐसी ना बोली गई होंगी, मैं कह रहा हूं ऐसा। आप क्वेश्चन लाइए, मैं लाइव सॉल्व करूं। चांसेस आर देयर कि 99.99% आई गेट द आंसर राइट। इट कैन टेक टाइम, एक आधी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, बट इट विल बी, आई विल करेक्ट इट।
दिस इज फॉर श्योर। इसलिए मैंने बोला कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो फ्रेशनेस आती है ना नए सवाल में, जो सोचने की, जो मैं वहां कर रहा था, तो मैंने नए सवाल के लिए भूख बढ़ गई। इतने ब्लंडर मार्क्स, माइनस में नंबर आए भाई। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं फिजिक्स को पढ़ा कैसे मैंने और किस तरीके से सीखा। बच्चे फिर उसके बाद ज्यादा कंट्रीब्यूट किए। ये लिखा, सर आप सोचते कैसे हो? मैं कह रहा हूं सीख जाओगे। दैट इज द ओनली वे टू लर्न, राइट? तो धन्यवाद आपका इतना बर्दाश्त करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके जीवन के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो करनी चाहिए, जो आपको कोई बताता नहीं है। क्यों? सबको अपनी पड़ी है भाई, मुझे आपकी पड़ी। यस, मैं वहीं खड़ा हूं आपके साथ, राइट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज सब्सक्राइब, share, turn and download the Equation India app, the Purple app, the Purple